Hello students, good morning. Hope you will be fine. In the running topic of sexual reproduction in flowering plants, today I am going to discuss about the true and false fruit. True fruit. But before this, in earlier or previous lecture, we have studied about the seed dispersal. सीड डिस्पर्सन के बाद जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द फ्रूट इज ट्रू और फॉल्स फ्रूट. सो ट्रू फ्रूट सच फ्रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी आफ्टर fertilization is termed as or is called true fruit. यानी ऐसे फ्रूट जो किससे बनते हैं, ओवरी से ही बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से ही प्राप्त होते हैं, उनको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं. वॉल ऑफ इस केस के अंदर होता क्या है, वॉल ऑफ ओवरी ये क्या कर जाती है, गेट्स transformed to fruit wall. इसको हम क्या कहते हैं, this fruit wall is known as pericarp. pericarp के अंदर में मॉडिफाई हो जाती है और ऐसा हम कहां देख सकते हैं, we can see you can see the example of true fruits are mango, brinjal and banana, and other example is tomatoes. टमाटर के अंदर भी ऐसा होता है, and grapes के अंदर भी हमें क्या मिलता है, ट्रू फ्रूट्स नजर आता है. बात करते हैं फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट are also known as pseudocarp. इनको हम pseudocarp भी कहते हैं. यानी ट्रू फ्रूट को हमने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे फ्रूट जो किससे बनते हैं, ओवरी से प्राप्त होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद उनको ट्रू फ्रूट कहते हैं. सिमिलरली फॉल्स फ्रूट, व्हाट आर द फॉल्स फ्रूट्स, दे ड्राइव फॉल्स फ्रूट ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से ड्राइव होते हैं, from the ovary from the ovary along with other accessory और दूसरे जो भाग होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स, ओवरी के साथ साथ, ठीक है, वो और दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनसे अगर वो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट. उसी को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं. मतलब ओवरी तो बननी ही बननी है, ऐसा नहीं होगा कि बिना ओवरी के ही फ्रूट तैयार हो जाएगा. ट्रू फ्रूट के अंदर वो केवल ओवरी से ही डेवलप होता है, लेकिन फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प के अंदर जो ये बनता है, ये आपका बनता है इसके द्वारा ओवरी के साथ साथ उसके अदर एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट्स भी शामिल होते हैं. अब यहां पर क्या बता था कि इसका जो एडिबल पार्ट होता है, द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट इज द फ्लैशी रिसेप्टेकल. खाने वाला भाग होता है वो मांसल गूदेदार भाग होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एप्पल. एप्पल के अंदर जो भाग खाया जाता है दैट इज थैलेमस. ऐसा हम एप्पल के अंदर देख सकते हैं, फिग, अंजीर और आपका पियर, नाशपाती के अंदर भी हम देख सकते हैं. तो ये था आपका ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में. आगे चलते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि, और फिर आगे स्टडी करेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस क्या टर्म होती है ये. सो ट्रू फ्रूट को यदि हम देखें तो ट्रू फ्रूट के
ये आपका है स्वलन ओवरी, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्वलन ओवरी कह सकते हैं। और ये इसके अंदर है आपके सीड, यानी सीड किससे बनता है, दैट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कह सकते हैं। और ये साफ आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने क्या बनाया है, ये ट्रू फ्रूट का एग्जांपल है। और ये है आपका ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं। सीडलेस भी हो सकता है और हल्के के सीड होते हैं। सीड जो होते हैं वो किसी किसी के अंदर नहीं भी होते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर जो अपर मोस्ट जो भाग होता है उसका आने वाला, दैट इज पेरिकार्प। अब यदि हम इसके अंदर देखें, फॉल्स फ्रूट के अंदर देखें, भाग आ गया आपका फॉल्स फ्रूट का। फॉल्स फ्रूट के अंदर जो सीड है, ठीक है जी, वो एक सेंटर के अंदर ही अरेंज है, एक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज है, ठीक है। ये हो गया आपका सीड। ये आपका ऊपर का एडिबल वाला पार्ट है, एडिबल फूड जो खाया जाता है, ठीक है जी। ये है आपका फ्लावर पार्ट्स, फ्यूज, यहां फ्यूज हो गया है और क्या कर गया, स्वेल कर गया, ठीक है। इसके अंदर ये बाहर यहां पेरिकार्प नजर आ रहा है, ये अंदर की तरफ यहां क्या है, पेरिकार्प है। आपने देखा भी होगा इसको। ये मैंने क्या बनाया है, एप्पल। एप्पल के अंदर जहां सीड होते हैं वहां एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम बाहर छील करके फेंक देते हैं, ठीक है जी। यह आपका है कोर, या यहाँ कह सकते हैं इसको ओवरी। और ये हो गए आपके सीड जो पेरिकार्प के अंदर बंद है। तो एप्पल इज द एग्जांपल ऑफ ए फॉल्स फ्रूट, whereas grapes is the example of a true fruit। ये ट्रू फ्रूट का एग्जांपल है और ये फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। यानी ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो इसके द्वारा विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं, उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, द फ्रूट प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फ्रूट प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बनते हैं, बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। यानी वहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कोई फॉर्मेशन नहीं होती, ना एम्ब्रियो बनता, ना जायगोट की फॉर्मेशन होती, ना ओवरी ना ओव्यूल, कोई फॉर्मेशन नहीं होती है बिना फर्टिलाइजेशन तक। यदि सिंगली वगैरह कुछ भी अकर्स नहीं होता है तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। द फ्रूट फॉर्मेशन में रिक्वायर पॉलिनेशन स्टिमुलस। यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है पॉलिनेशन स्टिमुलस, यानी पॉलिनेशन तो है, ठीक है। ये जो पॉलिनेशन स्टिमुलस है, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, बट इन सम केसेस इट कैन हैपन विदाउट एनी स्टिमुलस। और ये कभी ऐसा भी होता है कि बिना स्टिमुलस के ही, इसके द्वारा बिना स्टिमुलस के ही हो जाता है। इट यूजुअली रिजल्ट्स इन सीडलेस फ्रूट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होते हैं, सीडलेस फ्रूट मिलते हैं। तो आप ये ना देखें कि इसका रिजल्ट नहीं है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, लेकिन ऐसा देखेंगे कि किसी के अंदर सीड नहीं है और आप उसको माने, जैसे ग्रेप्स के अंदर भी ऐसा होता है कि ग्रेप्स में जो सीड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अबॉर्टेड हो जाते हैं। अबॉर्टेड ओव्यूल्स के कारण से ग्रेप्स में सीड हमें नजर नहीं आते हैं, जबकि कभी आप उसको क्या मान लेंगे, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का ही एग्जाम्पल है। इट मे रिजल्ट सीडलेस फ्रूट, इसके जो रिजल्ट होता है वो सीडलेस फ्रूट का ही होता है, जबकि however seedless fruit may be due to aborted ovule। जो सीडलेस फ्रूट बनते
फैक्टर है, जिम्मेदार है। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पार्थेनोकार्पिक आर। पहला एग्जांपल है फ्रूट्स। कहां देखा हमने? फ्रूट्स फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ, इसके द्वारा फ्रूट्स फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरी डेवलपमेंट, ओवरी डेवलपमेंट विदाउट ovary development with pollination, with pollination। ये पहला एग्जांपल है, पहला है फैक्टर जहां पर हमें क्या मिलता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मिलता है, बट विद नो फर्टिलाइजेशन, बट विद नो फर्टिलाइजेशन, यानी वहां क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ऐसा हम एग्जांपल देख सकते हैं ऑर्किड के अंदर। ऑर्किड्स ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत खूबसूरत फूल इसके अंदर आता है, सजावटी एक पौधा है जिसके अंदर हमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देखने को मिलता है। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, फ्रूट्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फॉलोड, इसके द्वारा फॉलोड बाय एबॉर्शन ऑफ, क्या हो जाएगा भाई? एबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो। वहां क्या होगा? एम्ब्रियो का एबॉर्शन हो जाएगा। और ऐसा देखने को मिलता है हमें ग्रेप्स के अंदर, यानी ग्रेप्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के रूप में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर आर्टिफिशियल डेवलप्ड, और हम इनको आर्टिफिशियली भी हम क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इनके ऊपर क्या देंगे? लो कंसेंट्रेशन के ऊपर, लो कंसेंट्रेशन के साथ जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन, कौन कौन से? ऑक्सिन और जिबरेलिन की, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन, लो कंसेंट्रेशन के ऊपर हम इसके ऊपर यदि छिड़काव करते हैं तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके अंदर आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल की बात करें तो स्वीटलेट्स, ग्रेप्स हम ऑब्टेन कर लेंगे, और ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आते हैं, नींबू प्रजाति के फल, और वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर जनरली आप देखते हैं कि जो सीड होते हैं उसके अंदर धसे रहते हैं, लेकिन ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा यहाँ हमें क्या मिलेंगे? सीडलेस वाटरमेलन हम यहाँ इसके द्वारा ऑब्टेन करेंगे। समझते हैं आगे एपोमिक्सिस क्या होता है। व्हाट इज एपोमिक्सिस? नाउ एपोमिक्सिस, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स, रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स विदाउट meiosis and syngamy, this is the phenomena is called apomixis। यानी यहाँ पर क्या बनते हैं? रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स। रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स किसके द्वारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसके अंदर भी बनते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ना तो उसके अंदर meiosis हो और ना ही syngamy हो, यानी फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। अगर एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो क्या होता है जी? अगर बनता है, इफ डेवलप्स, अगर विकसित होता है, then increases the number of embryo inside the seed। ये क्या बना देता है? नंबर ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो की संख्या को ये क्या करता है? डेवलप कर देता है, ठीक है जी, बढ़ा देता है। और एपोमिक्सिस सिमिलरली पॉलीएम्ब्रियोनी, बोथ आर द रिलेटेड, पॉलीएम्ब्रियोनी बोथ आर द रिलेटेड टर्म। यहां दोनों की डेफिनेशंस में क्या है? डिफरेंस है। वहां आगे आपका कोई रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स की फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर ना तो meiosis होगा ना ही syngamy होगा, कोई प्रोसेस नहीं है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है
occurrences of more than, poly means many और embryo means embryo, more than one embryo in a seed is called polyembryo. Means apomixis results polyembryony. ठीक है जी। और ऐसा हमें देखने को मिल सकता है आपका सिट्रस फ्रूट, खट्टे जो फल होते हैं, नींबू प्रजाति के जो फल होते हैं, दैट इज नाग फल, ओपियंटिया के अंदर मिल सकता है। ओनियन, एलियम सीपा इज अ पार्टिकुलर नेम, एंड मैंगो, मैमलीफेरा इंडिका इसके अंदर, और ग्राउंड नट के अंदर हमें पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखो एपोमिक्सिस रिजल्ट्स पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस हो रहा है तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो के अंदर क्या है जी, बहुत सारे एम्ब्रियो सीड के अंदर डेवलप कर जाते हैं, उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। लेकिन एपोमिक्सिस वास्तव में है क्या, इसको हम देखिए स्टडी करते हैं क्या रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है जी। एपोमिक्सिस के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, और एगेमोस्पर्मी, एपोमिक्सिस के अंदर दो टर्म आते हैं, दोनों को स्टडी करते हैं। सो एपोमिक्सिस को स्टडी कर सकते हैं हम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। और दूसरा आता है आपका, ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा आता है एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी मींस नो meiosis or no fertilization. We can study this agemospermy in these four aspects. The first one is adventitious embryony. Adventitious embryony का मतलब होता है formation of embryo directly from the diploid sporophytic cells, यानी डायरेक्टली स्पोरोफिटिक यानी जाइगोट जो होता है हमारा, या न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, इसके द्वारा न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट के द्वारा, ठीक है जी, अगर फॉर्मेशन हो रही है किसकी, एम्ब्रियो की, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। और ऐसा हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सिट्रस खट्टे फल जो होते हैं और ओपियंटिया के अंदर हमें ये साफ नजर आएगा। दूसरा आता है आपका एपोस्पोरी, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, ये हम यही चार एस्पेक्ट्स के अंदर हम उसको स्टडी कर रहे हैं। एपोस्पोरी मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ होगा एम्ब्रियो सैक, बस दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, दैट इज न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, यानी यहाँ भी न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट के द्वारा डिप्लॉयड क्या बनता है, फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो सैक की ऑफ ओव्यूल अदर देन जाइगोट, दैट इज कॉल्ड एपोस्पोरी। और इसको हम देख सकते हैं पार्थिनियम, इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं, और ग्रासेस के अंदर we can see एपोस्पोरी, now डाइकोस्पोरी। फॉर्मेशन, the megaspore mother cell develop into an unreduced embryo sac, यहाँ भी मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो किसके अंदर डेवलप करती है, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप करती है, ठीक है। द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, और यहाँ पर जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा होती है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइकोस्पोरी, और इसको हम देख सकते हैं, वी कैन स्टडी इट इन डैंडेलियन, ठीक है, इसके फ्लावर होते हैं, उसके अंदर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट आता है आपका पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड
फर्टिलाइज्ड एग के द्वारा अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, दिस फिनोमेना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। क्या सिग्निफिकेंस है इस एपोमिक्सिस का? तो यहां हमें क्या मिलता है? डिजायरेबल कैरेक्टर्स get preserved। यहां हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं आगे आने वाली जनरेशंस के लिए, और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए डिजायरेबल कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंड एपोमिक्सिस हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर। एपोमिक्सिस का जो प्रयोग होता है वो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा है। फॉर प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक सीड। इस एपोमिक्सिस को हम पार्थेनोकार्पिक सीड प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हर साल किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, उनके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हर साल उन्हें क्या करना होता है? सीड को क्या करना होता है? ग्रो कराना होता है। सीड जब तक वो सो नहीं करते हैं तब तक हमें वो फसल प्राप्त नहीं होती है। एंड नो नीड फॉर पॉलिनेशन फॉर फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन। फिर अगर ये होगा एपोमिक्सिस तो हमें ना तो पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी किसके लिए? फ्रूट फॉर्मेशन के लिए और सीड के प्रोडक्शन के लिए। तो बिना उसके ही क्या लेंगे? हमें सीड ऑब्टेन होते रहेंगे। सो दैट इज ऑल ओवर अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का। यहाँ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द चैप्टर। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में आई हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।